डिक्सन टेक एंड अंबर एंटरप्राइज ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं अगर आपने इन कंपनीज के शेयर को एक रीजनेबल टाइम तक होल्ड करके रखा है। ऐसे ही एक और कंपनी है जो अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। कंपनी का नाम है एवलॉन टेक्नोलॉजीज एंड जो ये कंपनी है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अपने कंपटीशन में सबसे बेस्ट है। इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन्स, नेट मार्जिन्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये सब के सब अपने कंपटीशन में बेटर साइड में है। आई वुड से सबसे बेटर है। तो एक और ऐसी कंपनी अगर आप उस कंपनी का शेयर एक रीजनेबल टाइम तक होल्ड करके रखते हो तो हो सकता है वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे। इस वीडियो में जानेंगे एवलॉन टेक्नोलॉजीज के बारे में, इस कंपनी के आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे एंड लास्ट में जानेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने से पहले। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एवलॉन टेक्नोलॉजीज ये कंपनी 99 से इस बिजनेस में है एंड ये एक फुली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी है। अब ये कंपनी 99 से इस बिजनेस में है तो इस कंपनी को इस बिजनेस में काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है एंड आज की डेट में ये एक काफ़ी बड़ी कंपनी है। कितनी बड़ी दैट इस कंपनी की मोर देन 1900 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं। 12 इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, कुछ यूएस में हैं, कुछ इंडिया में है। ऐसे ही इस कंपनी को मोर देन 20 अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी मिल चुके हैं। अब बेसिकली ये कंपनी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग से लेकर उसकी मास मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उससे रिलेटेड कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है एंड इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को 7 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि डिज़ाइन, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, बॉक्स बिल्ड, केबल, मेटल, मैग्नेटिक एंड प्लास्टिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 10 डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे कि पावर हो गया, रेल, एरोस्पेस, क्लीन एनर्जी, स्मार्ट प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी इंडस्ट्रीज़ में। बेसिकली इस कंपनी के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ की नीड को ये कंपनी कैटर करती है। तो वी कैन से दैट ये कंपनी एक काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है उसमें से 63% वो इंडिया से आता है एंड 37% वो यूएस से आता है। एंड अगर हम इस कंपनी की क्लाइंट वाइज रेवेन्यू देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 50% रेवेन्यू ये टॉप 5 कस्टमर से आती है एंड अप्रॉक्सीमेटली 65% रेवेन्यू ये टॉप 10 कस्टमर से आती है। एंड जो क्लाइंट इस कंपनी की रेवेन्यू का 80% कंट्रीब्यूट करते हैं उन क्लाइंट्स के साथ इस कंपनी का मोर देन 8 ईयर का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। तो बेसिकली ये इस कंपनी की प्रोडक्ट क्वालिटी दिखा रहा है, बिकॉज अगर आप अपने गुड्स, अपनी सर्विसेज की क्वालिटी देते हो तो जो भी आपके कस्टमर्स हैं मोस्ट ऑफ द केसेस हैं वो आपको छोड़कर कहीं और नहीं जाते। एंड इस कंपनी के कस्टमर्स तो ये मोर देन 8 ईयर से इस कंपनी के साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है। सो वी कैन से दैट देयर आर 100% चांसेस दैट जो इस कंपनी के लॉन्ग टर्म कस्टमर्स हैं वो फ्यूचर में भी काफ़ी लंबे टाइम तक इस कंपनी के कस्टमर्स रहेंगे ही रहेंगे। अब ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इस कंपनी की अप्रॉक्सीमेटली 91% रेवेन्यू ये मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू आती है, 9% रेवेन्यू इस कंपनी की वो सर्विसेज के थ्रू आती है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वेस्ट एंड स्क्रैप भी जनरेट होता है, तो लेस देन 0.25% इस कंपनी की रेवेन्यू ये सेल ऑफ वेस्ट एंड स्क्रैप के थ्रू भी आती है। एंड जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी ऑपरेट करती है उस इंडस्ट्री की ग्रोथ वो अपने आप में मोर देन 30% की है। अगर इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है तो कंपनी तो ग्रो करेगी ही करेगी। एंड अगर आप थोड़ी बहुत भी न्यूज़ फॉलो करते होगे तो आपको पता है दैट इंडिया के अंदर गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग को किस लेवल पर प्रमोट कर रही है। एंड साथ ही साथ ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर आपको चिप मेकिंग से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिलेगा ही मिलेगा। अब इस कंपनी को फर्दर ग्रोथ के लिए फर्दर फंडिंग चाहिए, इसलिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 865 करोड़ रुपीज़ का, इसमें से 320 करोड़ ये फ्रेश इशू कंपोनेंट है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है। 3 अप्रैल को इस कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 6 अप्रैल को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 18 अप्रैल को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो 320 करोड़ रुपीज़ इस कंपनी के पास आने वाले हैं उसमें से 145 करोड़ ये कंपनी यूज़ करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए, 90 करोड़ रुपीज़ ये कंपनी यूज़ करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड 85 करोड़ रुपीज़ यूज़ होंगे इस कंपनी के जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा
अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। इस कंपनी के टोटल एसेट्स वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। इस कंपनी की रेवेन्यू वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 852 करोड़ रुपीस की, जो करंट ईयर में नवंबर 2022 तक 597 करोड़ रुपीस तक हो चुकी है। अब इस कंपनी की रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इस कंपनी की कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। बट अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश देखें तो वो नवंबर के महीने में नेगेटिव हो जाता है। ये अपने आप में थोड़ा सा कंसर्निंग है, बिकॉज ये दिखाता है दैट कंपनी ने अपने अच्छे फाइनेंशियल नंबर्स दिखाने के लिए अपनी सेल्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है, जिसको ये कंपनी कैश में रियलाइज़ नहीं कर पाई है। बोरोइंग इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के कंपैरिजन में वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड नवंबर 2022 में इस कंपनी की बोरोइंग ये सडनली इंक्रीज हो गई है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स देखते हैं, पैट मार्जिन्स देखते हैं, तो वहाँ पर हमें जिगजैग पोजीशन नज़र आती है। ये अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है दैट कंपनी की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज है, जो कंपनी के ऑपरेशंस है, वो शायद कहीं ना कहीं थोड़े से प्रॉब्लमेटिक है। बट जो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स है ये नवंबर 2022 में थोड़ा सा इंक्रीज हुए हैं, तो वो अपने आप में एक थोड़ा सा ब्रीदर होता है दैट ये कंपनी थोड़ा सा इंप्रूव कर रही है अपनी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, इस कंपनी का IPO स्ट्रक्चर देखा, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे। अब जानते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको जरूर कंसिडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस IPO। एंड जब भी आप इस IPO को सब्सक्राइब करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करोगे, उसके साथ भी आप ये फैक्टर्स डिस्कस कर सकते हो। दैट मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने मुझे ये पॉइंट्स बताए थे। क्या आपके हिसाब से ये पॉइंट सही है या मुझे कुछ और एडिशनल पॉइंट्स भी कंसीडर करने चाहिए? एंड इसमें सबसे पहला पॉइंट है इस कंपनी की वैल्यूएशन। दैट ये कंपनी किस वैल्यूएशन पर अपना IPO लेकर आ रही है। अभी इस कंपनी का प्राइस बैंड अनाउंस नहीं हुआ है, इसलिए हम उसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे। बट जैसे ही इस कंपनी का IPO प्राइस बैंड अनाउंस होगा, तब हमें पता चलेगा दैट ये कंपनी क्या एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर अपना IPO लेकर आ रही है या फिर एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर अपना IPO लेकर आ रही है। दूसरा पॉइंट है, इस कंपनी ने रिसेंट में ही एक प्राइवेट प्लेसमेंट की थी, जहां पर इस कंपनी ने 426 रुपीस पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट की थी। नाउ ये एक बेंचमार्क हो गया। अगर इस कंपनी का IPO ये 426 रुपीस के आसपास आता है तो ठीक है। अगर इस कंपनी का प्राइस बैंड वो इस अमाउंट से सिग्निफिकेंटली हायर है, तो हो सकता है इस कंपनी का IPO वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो। एंड अगर इस कंपनी का प्राइस बैंड ये 426 रुपीज़ से कम है, तो वी कैन से दैट ये कंपनी अपना IPO एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। अगला पॉइंट है करंट मार्केट सिचुएशन। करंट में मार्केट सिचुएशन ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। इंडिया की मार्केट ये वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट में से एक है। एंड फ्यूचर में इंडिया के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं। 2024 में तो बहुत बड़ा इलेक्शन होने वाला है। एंड जब भी इस तरह का कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, तो उससे पहले स्टॉक मार्केट ये काफ़ी फ्लक्चुएट करती है। तो आपको ये भी अकाउंट फॉर करना चाहिए दैट हो सकता है फ्यूचर में मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन चली जाए या फिर ऊपर भी जा सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो रिसेंट में IPOs का हाल हुआ है, जहां पर लास्ट के 11 IPOs में से 10 IPO वो अपनी इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट इस कंपनी का IPO भी हो सकता है आपको IPO आने के बाद, उसकी लिस्टिंग के बाद अपने IPO प्राइस से एक बेटर प्राइस पर आपको एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी दे। ये एक छोटा सा वीडियो था अबाउट एवलॉन टेक्नोलॉजीज एंड इट्स अपकमिंग IPO। अगर वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।